जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, फिर हम आगे आपको सभी जानकारी बताएंगे। निर्जला एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पांडवों में भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से मोक्ष प्राप्त होती है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, यह भी बताएंगे कि राशि के अनुसार आपको कौन सा दान अवश्य ही निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। मित्रों, आपको बता दें कि इन 3 महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि का अपमान माना जाता है। भूलकर भी आप ऐसा अनर्थ मत करिएगा। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में अपने भक्तों को बताया कि इन 3 औरतों को कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इन 3 औरतों को घोर पाप लगता है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से भी वंचित होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों इन 3 औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए? व्रत रखना तो औरतों का प्रथम कर्तव्य होता है। व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है, तो फिर क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एकादशी जो कि हरि का दिन माना गया है और यह भी कहा गया है कि देवी देवताओं की जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी के व्रत को अगर ना किया जाए तो इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि इस दिन अन्य में कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान विष्णु श्री हरि उसके सारे कष्ट को हर लेते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यह व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा न हो तो आप इस व्रत को भूल जाएं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ आप जानते हैं कि घर में ऐसे 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 के तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत नहीं रख सकती है। दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती है। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती हैं तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हो, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर के सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से कर सकती हैं। आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। शरीर तो मात्र एक जरिया है, इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानून का पालन कर सकती हैं। नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली औरतें एकादशी के व्रत को कर सकती हैं? दोस्तों, खासतौर
से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। का इकाव व्रत पूर्ण रूप से करने से ही वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर नहीं है तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी ना रखें। इसकी कथा सुना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहे बगैर साथ तेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी व्रत पूजन नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है, पूजा को करने में सक्षम नहीं है, पहले आप 7 फेरे ले ले, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकती है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकती है। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकती हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती है तो घोर अनर्थ है और पाप माना जाता है। श्रीहरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन मधुर वचन बोलने चाहिए। नंबर 2, अगर आपके पड़ोस में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर, इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। नंबर 4, इस दिन आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। नियम की टहनी से दांत साफ करना चाहिए। इन दिन पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। नंबर 5, यदि संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करने के बाद फिर स्नान आदि करें। मंदिर में जाकर गीता पाठ करें। दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए और न ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्रि को जागरण और कीर्तन करना चाहिए। नंबर 7, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु भगवान आदि के नाम को लेना चाहिए। नंबर 8, भगवान विष्णु का स्मरण और प्रार्थना करें और कहे कि हे नाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। नंबर 9, ऐसी गलती मत करना एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपकी झाड़ू लगाने से हो सकती है। इसीलिए एक दिन पहले से ही घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। यह भी हम आपको बता देते हैं, निर्जला एकादशी पर राहगीरों को पानी जरूर पिलाएं। इस दिन जल से जुड़ी चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है। राहगीरों को पानी, शरबत, मटका दान में दे या इसकी व्यवस्था करें। पारिवारिक जीवन में खुशी के लिए निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही करियर में तरक्की पाने के लिए विष्णु जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। श्री हरि मंत्र का जाप 108 बार करें। इस दिन विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की भी आराधना करें। मित्रों, अब हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ आवश्यक बातें भी बताएंगे जो आपको चलिए मित्रों, अब हम आपको बता देते हैं निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन सी वस्तुओं का अवश्य दान करना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा अवश्य ही पूरी होती है, जो कि आपकी राशि के अनुसार ही हम आपको बताएंगे। चलिए जान लेते हैं। मेष राशि वाले लोग एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का फूल अर्पित करें। साथ ही साथ अनाज का दान भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वृषभ राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन सफेद अन्न का दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन चीनी का भी करना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन सफेद चीजों का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वाले लोग इस दिन हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही बांसुरी भी अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कर्क राशि निर्जला एकादशी के दिन कर्क राशि वाले लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करने से घर में खुशियां आती हैं। साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। सिंह राशि वाले लोग एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही पीले रंग का वस्त्र भी धारण करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। कन्या राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिठाई के साथ केसर अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। मान्यता है कि जो लोग निर्जला एकादशी के दिन सफेद मिष्ठान का भोग अर्पित करते हैं
उन्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति मिलती है। वृश्चिक राशि ज्योतिषियों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन वृश्चिक राशि वाले लोग गुड़ का दान करें। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है। धनु राशि वाले लोग निर्जला एकादशी दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पीले वस्त्र और पीले चंदन का दान करें, साथ ही पीले फल का भी दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। मकर राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इलायची और दही का भोग लगाएं। मान्यता है कि दही और इलायची का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कुंभ राशि ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाए, साथ ही इस दिन काले तिल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। मीन राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि वाले लोगों को निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नारियल और मिश्री का भोग अर्पित करें, साथ ही किसी गरीब को वस्त्र और फल का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। न करते हैं तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है। एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिवजी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी आप विशेषकर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। यह दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके तो देखिए। यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, और तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं ना, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना। या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती हैं उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं एकादशी के दिन, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को नहीं निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी यह उपाय आप करें। दूसरी चीज की जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, और आपको जब भी आप शिव जी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिव जी को अर्पित करने हैं।
एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर शिव जी से कहते भी नहीं है, ना आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा, मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है, यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर